अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है कंपैरेटर। अब जनाब कंपैरेटर भी बुनियाद नाम से ज़ाहिर है कंपैरिजन के लिए चीज़ इस्तेमाल होगी, तो ये भी आपके पास एक कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट में शुमार होता है। तो इससे पहले हमने एडर्स पढ़े, सब्ट्रैक्टर पढ़े, फिर अब एक नई यानी कह लो एप्लीकेशन है कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स में जिसे हम कंपैरेटर बोलेंगे। तो बेसिक फंक्शन कंपैरेटर का क्या है कि जनाब आपने मैग्नीट्यूड कंपेयर करना है दो बाइनरी क्वांटिटीज का, ठीक है? और उनका यानी रिलेशनशिप आप उससे मालूम करेंगे। अब इन सिंपल कह लो कि कंपैरेटर सर्किट देखता है कि दो नंबरों में से आया वो इक्वल है या नहीं है। अगर आप इसकी ब्लॉक डायग्राम देखो तो ए और बी, अब दो इनपुट्स भी हो सकती हैं, चार भी हो सकती हैं, आठ भी हो सकती हैं, उनका कंपैरिजन करना है, ठीक है, बिट्स का। अब आपके पास अगर ए और बी होगी बराबर तो यहाँ की आउटपुट ऑन हो जाएगी, अगर ए बड़ा होगा बी से तो ये वाली इनपुट आउटपुट ऑन हो जाएगी, अगर ए छोटा होगा बी से तो ये वाली आउटपुट ऑन हो जाएगी। ये ब्लॉक डायग्राम है। अब अगर हम दो बिट को कंपेयर करें तो आपके पास हम कहेंगे टू एन बिट्स नंबर है आपके पास और आप उनका एक रिलेटिव रिजल्ट देखेंगे आउटपुट के तौर पे। अब दो ए और बी आप ले लें, तो मैंने टू एन बिट इनपुट्स का नाम दिया, तो आप दो ही सारी तीन पॉसिबिलिटीज हैं, या वो बड़ा होगा ए बी से, या ए बी के बराबर होगा, या ए छोटा होगा बी से। अब हमने उनका जो मैग्नीट्यूड है उसके लिहाज से मैंने पहले बता के आया हूँ कि आउटपुट वही वाली हाई हो जाएगी। अगर हम ट्रुथ टेबल डिजाइन करते हैं तो ये A1 A नॉट B1 B नॉट, ठीक है। तो शुरू करते हैं 0 0 से, चूंकि मैंने कहा था 2n बिट है तो आपके पास ये 2 बिट्स दिख रही है इनपुट, ये भी 2 दिख रही है। अगर ये सारा बराबर है तो A बराबर B वाली आउटपुट ऑन हो गई। अब यहाँ पे B नॉट 1 है जबकि ये 0 है, इसका मतलब B बड़ा है A से, तो अब आपके पास ये वाली आउटपुट ऑन हो गई। अभी भी B बड़ा है किससे? A से, तो फिर ये वाली आउटपुट ऑन हो गई। अभी भी B बड़ा है A से, तो फिर भी ये वाली आउटपुट ऑन हो गई। अब A बड़ा है B से, तो ये वाली आउटपुट ऑन हो गई। तो इस तरीके से पूरा ट्रुथ टेबल को आप कंपेयर करते जाओगे तो आपको पता चलता जाएगा कि ये कौन सी आउटपुट आपकी ऑन होगी। अब ये जो तीन कैटेगरीज बनी है, इनका ज़ाहिर हमने तो सर्किट बनाना है, तो आपके इसके लिहाज से के मैपिंग कर लेते हैं। जब ए बड़ा हो बी से, जब ए बराबर है बी के और ए छोटा है बी से, तो अब यहां से आपके पास पता है कि बिट कहाँ कहाँ अवेलेबल है, वो वैल्यूज हमने प्लेस कर दी। ए बड़ा है बी से तो ये के मैप आ जाएगा, ए बराबर है बी के तो ये के मैप आ जाएगा, और ए छोटा है बी से तो ये के मैप आ जाएगा। अच्छा जी। अब ज़ाहिर है के मैपिंग करके इसे सॉल्व किया जा सकता है। पहले ए बड़ा है बी से, तो आपके पास ये क्वाड बन रहा है, एक पेयर बन रहा है और एक पेयर इधर से बन रहा है। तो इसका मतलब अब आप जो निकालेंगे A1 B1 बार, ये स्क्वाड का नतीजा आ गया। फिर A नॉट B1 बार B नॉट बार, ये अब आपके पास इस वाले पेयर का रिजल्ट आ गया, और A1 A नॉट B1 बार आपके पास इस वाले का आ गया। तो इस तरीके से जनाब ये अब आपने इसका रिजल्ट मेंशन कर दिया। अब हम जहाँ बात करेंगे ए बराबर है बी के, तो जाहिर सी बात है ये इसमें कोई भी पेयर क्वाड या ऑक्टक नहीं बन रहा, तो चारों के अलग अलग आएंगे आपके पास सम ऑफ प्रोडक्ट। तो अब आपके पास चारों का हमने वो लिख दिया यहाँ पे जो रिजल्ट आ रहा था। फिर अब हमने इसमें से कॉमन उठाया, ए वन बार बी वन बार इन दोनों में है, कॉमन उठा लिया, इधर से A1 B1 कॉमन उठा लिया। अब जब वो कॉमन उठा के लिखेंगे तो ये अब आपके पास एक एक्सक्लूसिव नॉर गेट बन रहा है। तो उसके लिए मैंने ये रिजल्ट उसका एक्सप्रेशन लिख दिया, ये भी आपका एक्सक्लूसिव नॉर गेट बन रहा है, वो लिख दिया। अब अगर आप गौर करो तो ये जो रिजल्ट आया ये भी एक्सक्लूसिव नॉर है, क्योंकि ये A1 बार B1 बार है, फिर अगला है A नॉट एक्सक्लूसिव नॉट बी नॉट, और इधर आपके पास A1 B1 ऐसे चल रहा है। तो आपने इनको भी इस तौर पे लिख दिया। अब आपके पास ये रिजल्ट अगर हम इसका अगले वाले का देखें, ए छोटा है बी से, तो उसी तरीके से एक क्वाड है, दो पेयर है, तो उसको सॉल्व करके लिख दिया। अब आपके पास चार जो आपके पास है ए नॉट A1 बी नॉट B1, उसके लिहाज से मैंने उनके इन्वर्टर भी लगा के दोनों दोनों पॉसिबिलिटीज, क्योंकि कुछ भी इस्तेमाल हो सकता है। तो A1 सीधा है, A1 बार इधर से आ जाएगा, ए नॉट इधर अवेलेबल है, ए नॉट बार इधर से अवेलेबल हो जाएगा, B1 बी नॉट वन नॉट इधर से अवेलेबल हो जाएगा। अब आप पहले देखो ए बड़ा है बी से, तो इसमें है A1 B1 बार, तो ये वाला, अब ये A1 आया, ठीक है,
और अब आपके पास साथ में B1 बार, तो ये एंड गेट लग गया। देख रहे हो ना ये वाला? फिर अगला क्या है? A नॉट B1 बार B नॉट बार, तो ये अगला A नॉट आपके पास आया, फिर B1 का बार है और फिर B नॉट का बार है, तो वो आपने उसकी एंडिंग कर दी। तो इस तरीके से यानी आप ये सारा सर्किट डिजाइन कर सकते हैं अगर आपको ये बाइनरी समझ आ गई है। तो अब आपके पास ये देखिए 2 एक्सक्लूसिव लगे हुए हैं, फिर आपने उनको बीच में यहाँ पे उनको एंडिंग कर दी है, दोनों की एंड हो रहा है ना, एक्सक्लूसिव और लगा हुआ है, नॉट सॉरी, और फिर उनकी एंड बन रहा है यहाँ पे। तो इस तरीके से आप इसे देख सकते हैं। तो जनाब अब आपके पास सीन क्या चल रहा है कि इसी तरीके से ये सर्किट डिजाइन हो गया। अगर हम 4 बिट की बात करें तो वो कंपैरेटर जो दो बाइनरी नंबर्स को कंपेयर करेगा जो 4 बिट वाली है, तो उसे 4 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर कहेंगे। तो अब इसका मतलब 8 इनपुट्स हो जाएंगी और रिजल्ट तो वही है, क्या या ए बड़ा होगा या बी से, या ए बराबर होगा या ए छोटा होगा। तो अब इसके लिए हम एक आईसी यूज करते हैं 7485, बड़ी फेमस आईसी है जो कंपैरेटर के तौर पे इस्तेमाल होती है। तो आप इसे कैस्केडिंग भी कर सकते हैं कि यानी आगे एक किसी भी लेंथ तक इसे कंपैरिजन में चला सकते हैं। पहले तो आईसी का ये ब्लॉक डायग्राम है आपके सामने। अब अगर हम पिन नंबर के लिहाज से देखें तो ये इसकी पिन कॉन्फ़िगरेशन भी दी हुई है। इस पिन को इस तरह याद करना ज़रा मुश्किल है, तो इस तरीके से आसान कर लिया कि 10, 12, 13, 15 वाली जो पिन नंबर्स हैं वो एक इनपुट्स के लिए हैं और 9, 11, 14 एक वाली बी इनपुट्स के लिए हैं। इसमें जो आप दरमियान में देख रहे हो 4, 3, 2 ये कैस्केडिंग है। ये आपके पास जो पीछे से आ रही हैं और ये आपकी आउटपुट चल रही है। इसमें जो ग्राउंड है आपके पास वो 16 नंबर पे वीसीसी है और 8 नंबर पे ग्राउंड चल रहा है। अब आप यहाँ से भी ब्लॉक डायग्राम में वो देख सकते हैं। अगर हम इसको जो जिसमें पहले कैस्केडिंग की बात करके आया कि आपने यानी कैस्केड करना है तो 2 आईसीज़ आपको चाहिए होंगी अगर आपने 2 यानी कंपैरिज़न में लेके जाना है। तो आपने कैस्केडिंग में ऐसे करना है कि जो पहले वाला है इसको आपने देखो क्या किया है, इनको बराबर करके आपने इनको ग्राउंड कर दिया है। ए बड़ा है बी से, तो अब आपके पास क्या है, यहाँ से जो आउटपुट रिजल्ट जो ज़ाहिर रिजल्ट आएगा, जो आपने यहाँ पे इनपुट देनी है उसके लिहाज से कोई ना कोई तो बड़ा छोटा या बड़ा होगा, वो रिजल्ट आगे चला जाएगा, ठीक है। अब उसके लिहाज से फिर आगे यहाँ पे भी आप इनपुट्स देंगे तो उनको आपस में आप कंपेयर कर सकते हैं। ये कैस्केडिंग हो रही है आपके पास। तो ये जनाब हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।